श्री राधे, जय श्री खाटू श्याम महाराज। आज तारीख है, देखते हैं तारीख है जी आज 12 दिसंबर 2025 और आज आए हुए हैं दूसरे खेत पर और यहाँ अपने पानी की बारी है आज भी। तो यहाँ शुक्रवार को बारी होती है 10:42 पे। तो इस चैनल का मकसद हमारा बनाने का सिर्फ इतना ही है कि हम आपको किसान की लाइव खेती से जुड़ी चीज़ें, बिजाई वगैरह सब चीज़ों पे बताने के लिए है कि भाई किस प्रकार से हम करते हैं या कैसे होती है। क्योंकि आज से पहले मैंने भी खेती कभी नहीं की थी और दाढ़ी के लिए और बाल हमारे बढ़े हुए हैं, कटवाने नहीं है इसलिए कटवाए नहीं तो सफ़ेद दाढ़ी ज़्यादा आई हुई है। तो अब आपको दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ पानी लगना है और पानी का समय है 10:42 और अभी समय हुआ है, देखते हैं 9:53। लगभग 45-50 मिनट पड़े हैं अभी। अब आपको खेती दिखाते हैं, ज़मीन दिखाते हैं, पंखा कस रहे हैं वो भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये दूसरे पड़ोसी खेत है अपना, ये ज़मीन अपनी है। ये जौ की हुई है, अभी वो खाली पड़ा है। और ये जो सरसों दिख रही है आपको, ये अपनी है, इसमें पानी लगना है। और ये बंदा काम करते हुए, नक्का बंद करते हुए, पानी जाने के लिए रास्ता बनाते हुए, ये खाला है अपना, यहाँ से पानी आएगा वहाँ तक। अपने आगे पक्का बना हुआ है, यहाँ तक पक्का बना हुआ है। ये अपनी डिग्गी है, पानी आएगा जब पानी लगेगा आपको दिखाएंगे। 10:42 से लेकर और लगभग 4 बजे तक पानी की बारी है। देखो हल्की हल्की धुंध है, सूरज है, धूप निकल रही है। सर्दी भी अभी इतनी नहीं हुई है, नेचर में भी बदलाव आए, वरना अब तक तो धुंध पड़ने लग जाती है। बीच बीच में आपने व्लॉग्स में देखा होगा, पिछले में कई बार धुंध पड़ी है, कई बार नहीं। ये अपनी डिग्गी है, पानी कम है इसमें, पर इसका भी पानी उठाएंगे। ये अपना पंखा है जी, कश्ती है। ये पंखा है 6x7 का और ये ट्रैक्टर से उठाएंगे इसको, पानी को। तो जब पानी आता है आपको दिखाते हैं। ये अपना हुक्का पड़ा है जी, आपको दिखाते हैं। अभी पानी आएगा जब कि पानी आएगा 10:42 पे और फिर आपको पानी लगता हुआ, पानी का बहाव कैसे, पानी यहाँ से आएगा, खाले में कितना आएगा, और साथ में इसको भी चलाएंगे और पानी दिखाते हैं फिर आपको। और गाड़ी दिखाते हैं, अपनी गाड़ी वहाँ खड़ी है जी, देखो ये दिखाते हैं आपको। ये खड़ी थी गाड़ी, वहाँ खड़ी की हुई है यहाँ, क्योंकि यहाँ पानी लगाया पड़ोसी ने तो यहाँ तक आ नहीं सकती थी, नहीं तो यहाँ खड़ी करते हैं गाड़ी को, इसलिए। चलो दिखाते हैं फिर आपको पानी के समय पे पानी आता। तो ये देखिए पानी आ गया है, ये चल रहा। और लगाना तो सरसों को था, लेकिन जौ के पीलेपन के कारण, ये देखिए आप, ये देखो पीलेपन के कारण, उधर भी बहुत पीली थी। तो पड़ोसी खेत वाले ने सलाह दी कि भाई आप जौ को पानी लगाइए। सरसों ने तो जितना होना था वो हो गई है, हालांकि उसको भी पानी की ज़रूरत थी, लेकिन पानी इतना था नहीं, लगा नहीं पाए। यहाँ डिग्गी बनी हुई है, लेकिन अभी बोरिंग नहीं करवाया है। इन फ्यूचर बोरिंग भी करवा लेंगे, फिर पानी की दिक्कत नहीं आएगी। तो आप भी बताना कमेंट में कि ये जौ का पीलापन होने का रीज़न क्या है। जैसा हमें बताया गया है कि पिछली बार जो मूंग थी, मूंग की बेलों को मारने के लिए हमने स्प्रे की थी, उस स्प्रे का रीज़न बताया गया है कि ये उसकी वजह से देखिए बिल्कुल पीली पीली हो गई थी। इसलिए इसको बचाने के लिए पहले पानी इसको देना पड़ा। एक ये अपना यहाँ तक है, बट जिसे बोलते हैं, लेकिन ये जो लोग यहाँ से गुजर के अपनी देखो सरसों ख़राब की हुई है यहाँ तक। इसका भी इलाज कर देंगे इस बार, पोल लगवा के पूरी तरह इसको बंद कर देंगे। यहाँ तक है अपना ये खेजड़ी का पेड़ है,
प्रणाम करते हैं खेजड़ी को। और ये अपना जो सामने अपना रास्ता है गांव से आता हुआ, वो गांव है 8G सेकंड। ये गांव है 2H, ये ज़मीन पड़ती है 2H में और वो पड़ता है 8G सेकंड में। तो अब पानी लगा रहे हैं जी जौ को, ये देखो। और उम्मीद है कि वहाँ तक जो है ये जौ का पानी भर जाए, जौ में पानी भर जाए। सॉरी, मैं जौ का पानी कह रहा हूँ, जौ में पानी भर जाए, जौ का नहीं, जौ में पानी भर जाए। ये देखो ये पीलापन है, ये आप कमेंट में बताना भी ये उस स्प्रे की वजह से है या पानी न लगने की वजह से या कोहरे की वजह से, कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि हमें अभी इतनी नॉलेज है नहीं। हमें का मतलब मुझे, हमारे बंदों को तो है, और आप भी हमारा परिवार हैं जिसको नॉलेज हो। कोई भी किसान भाई देख रहा हो, रेंडमली किसी के पास वीडियो पहुंचे, वो भी हमें थोड़ी बहुत जानकारी दे तो हमें पता लगे। ये 2 क्यारे भर चुके हैं और ये तीसरे में पानी चल रहा है। ये बंदा पानी तोड़ता हुआ यहाँ से, देखिए कितना मुश्किल है किसान लाइफ। लेकिन अभी हमने सुनने में आया कि टिब्बी में, हनुमानगढ़ टिब्बी हमारे पास में ही एक ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास में हनुमानगढ़, पहले गंगानगर का ही हिस्सा था। वहाँ पे एथनॉल जो पेट्रोल में मिलाया जाता है, अब जो नया पेट्रोल आ रहा है उसमें, उसकी फैक्ट्री लग रही थी। लगभग कम से कम आप मान के चलिए पूरे एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री कहा जा रहा था उसे। 450 करोड़ रुपए में बनकर तैयार होनी थी। कुछ तैयार हो चुकी, कुछ चल रहा था काम, लेकिन उसके लिए किसान हड़ताल, किसान आंदोलन कर रहे हैं। और उसको करना भी जायज़ है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि हनुमानगढ़ गंगानगर में पहले भी दूषित पानी आ रहा है। यहाँ पर पहले भी कैंसर का जो मरीज़ हैं वो बढ़ रहे हैं, और मेरी माताजी का देहांत भी कैंसर से ही हुआ था। तो थोड़ा यहाँ पहले भी पानी देखिए, अब ये पानी है जी, अब ये पानी आप इसे प्योर नहीं कह सकते इस पानी को। ये पानी भी पंजाब से ही आ रहा है, तो पहले ही यहाँ दूषित है, इसलिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। और वहाँ कल या परसों में काफ़ी प्रशासन के ना सुने जाने पर काफ़ी हुड़दंग मचा है वहाँ पे, मैंने कुछ वीडियोस में भी देखा है। तो हम किसान हैं, तो हम भी यही चाहेंगे भी इस प्रकार के काम ना हो गंगानगर हनुमानगढ़ में, तो ख़ास तौर पे ना हो, क्योंकि एथेनॉल की फैक्ट्री बनेगी तो रोज़गार तो शायद मिलेगा, लेकिन पानी ख़राब होगा, गंदगी आएगी। हनुमानगढ़ में वैसे भी बहुत फैक्ट्रीज़ हैं, मील वगैरह भी हैं, वहाँ पर पहले भी प्रॉब्लम रही है इस चीज़ की। हनुमानगढ़ का एक क्षेत्र है टिब्बी, आप गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करना, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। कुछ जानकारी मैंने भी आपको दे दी है। तो सभी किसान भाई कमेंट करके उसके पक्ष में आंदोलन के थंब का निशान करेंगे, राइट कमेंट करेंगे। तो थंब है मतलब भी आप पक्ष में हैं, और अगर आप विपक्ष में हैं तो थंब डाउन करेंगे। उसका कमेंट जरूर करें। कोई भी किसान भाई या कोई भी सिंपल आदमी इसको देखता है कि देखो जी किन्नू का बाग कितना सुंदर है। एक बार तो कट गए, टूट गए किन्नू, तोड़ दिए, अब थोड़े बहुत रहते हैं, इसमें चल रहा है काम। ये अपने पड़ोसी हैं खेत के, यहाँ भी, और गांव का ये एक गांव के हैं, उनकी ज़मीन है ये। तो मेरे हिसाब से ये आंदोलन होना चाहिए। और चूँकि अब मैं किसान हूँ, खेती कर रहे हैं, खेती पे डिपेंड है तो किसान ही है, और वैसे भी किसान है, तो हम उस आंदोलन के पक्ष में और थंब का निशान देते हैं भी आंदोलन होना चाहिए, और वो फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए। विकास अपनी जगह है, सरकार विकास कर रही है, हम उसके पक्ष में। जो बीजेपी सरकार है या कोई भी सरकार है जो उस टाइम की थी या अब है, जो भी है, उसके हम पक्ष में कि वो विकास करना चाहिए, लेकिन उसके नियमावली के अनुसार उसका फैक्ट्री को उनको बनाना चाहिए। तो हम पूरी तरह से आंदोलन के पक्ष में। एथेनॉल फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए, चाहे वो एशिया की सबसे बड़ी है, चाहे कुछ भी हो। हमें हमारे वहाँ फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए हर हाल में, क्योंकि हम पहले ही पानी से परेशान हैं। दूषित पानी आ रहा है पीने को, वो आ रहा है, बहुत गंदा पानी आ रहा है। गंगानगर में भी बुरा हाल है और हनुमानगढ़ में भी। आखिर किसानों को क्यों, सभी आम लोगों को भी इससे समस्या है, लेकिन किसान सबसे पहले बोलता है, सबसे पहले उठता है। क्यों बोलता है? क्योंकि उसको
उसकी खेती से इस पे फ़र्क पड़ता है, उसके हर चीज़ पे उस पर फ़र्क पड़ता है। बाकी आम लोगों को शायद इसकी नॉलेज नहीं है अभी वहाँ, लेकिन हमारे एक भाई हैं सुखवीर फौजी, जो मैंने उनका पहले भी वीडियोस देखी है, वो अपने नो ए टोल टैक्स के बारे में भी उन्होंने बहुत वीडियोस बनाई हैं, और अब भी वो उस आंदोलन में उन सब किसान भाइयों के साथ है, और हम भी उन किसान भाइयों के साथ हैं। किसी न किसी रूप में हम इसका रोष जो पैदा करेंगे, बिल्कुल करेंगे जी। हम भी चाहेंगे कि ये फैक्ट्री बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, और टिब्बी में ये फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए। तो ये देखो जी, ये है अपना कुड़िए नी जिन्ना दा तू पता पुछदी ओ मुंडे आर जे 13 वाले।